दिखा जाता है कि एक डरावनी चुड़ैल खेत से बैंगन तोड़ रही है। आज मैं सारी बैंगन चुरा के पूरा खेत खाली कर दूंगी। गदाई, पिछले साल तुमने जमींदार साहब का लगान नहीं दिया था। इस बार जमींदार साहब ने कहा है ब्याज के साथ वसूली करनी है। तुम्हारे खेत पर तो बहुत अच्छे बैंगन हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, हमारे पास एक ही खेत है और घर पे मेरी माँ बीमार है। बस बैंगन बेचकर ही हमारा घर चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। इस बार की बाढ़ में नदी किनारे की जमीन बह गई है। नहीं नहीं, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, लगान तो देना ही पड़ेगा। गदाई की वो बैंगन की टोकरी उठा ले। उसके कहने पर दूसरा सिपाही गदाई के खेत से बैंगन से भरे हुए टोकरी लेकर चला गया। हाय हाय हाय, मेरी खेत की सारी बैंगन वो लेकर चले गए। आज बैंगन बेचकर माँ के लिए दवाई लेके जाना था। तुम चिंता मत करो, देखो पौधे पर अभी भी फूल है, फिर से बैंगन उग जाएंगे। लेकिन सासू माँ को तो दवा की जरूरत है, दवा के बिना। फिर सोनाली और गदाई घर लौट आते हैं। घर पर उसकी बीमार बूढ़ी माँ बेटा गदाई मेरी दवा लाया है। उस जमींदार की सिपाही आकर खेत से सारे बैंगन लेकर चले गए। माँ, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी दवा कैसे लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटा, एक दिन दवा ना खाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद उसी दिन रात को गदाई की बीमार माँ गुजर गई। अगले दिन सुबह शमशान में अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की गई। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनाली, देखो खेत पर कितने बैंगन उगाए हैं। कल सुबह बैंगन तोड़कर हाट में ले जाके बेचूंगा। हाँ, पूरा खेत बैंगन से भर गया है। फिर गदाई और सोनाली घर लौट जाते हैं और रात गहरी होते ही दिखा जाता है कि एक डरावनी चुड़ैल खेत से बैंगन तोड़ रही है। आज मैं सारी बैंगन चुरा के पूरा खेत खाली कर दूंगी। खेत पर एक भी बैंगन नहीं बचेगा। दूसरी ओर दिखा जाता है और एक बैंगन की खेत से न जाने कौन इस गहरी रात में बैंगन तोड़ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गदाई और सोनाली अपने खेत में जाके देखता है। ये क्या हो गया? कल तो खेत पर बहुत सारे बैंगन थे, आज आधी जमीन खाली कैसे हो गए? जरूर किसी ने हमारी बैंगन चोरी की है। चलो जो बचे हैं वही तोड़ लेते हैं। इसके बाद गदाई और उसकी पत्नी बचे हुए बैंगन तोड़कर बाजार ले जाते हैं और उधर जमींदार के घर। क्या कह रहा है? मेरी खेत से चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? जी साहब, मैं सच कह रहा हूँ, खेत में एक भी बैंगन नहीं है। आपके खेत से चोर सारे बैंगन चुरा ले गए। ठीक है, अब तू जा, मैं देखता हूँ किसने मेरी खेत से चोरी करने की हिम्मत की। अच्छा, खुशीगंज की खेत पर सारी फसलें ठीक है ना? हाँ, खुशीगंज के खेत पर फसल अभी भी ठीक ठाक है। कल ही खुशीगंज की खेत से बैंगन तोड़ने की इंतजाम कर। जी साहब। ये कहकर सिपाही जमींदार के घर से निकल जाता है और रास्ते में गदाई और सोनाली से मिलता है। क्या रे गदाई, खाली टोकरी लेकर कहाँ से लौट रहा है? जी, मैं बाजार से लौट रहा हूँ। अच्छा, तो खेती बाड़ी कैसी चल रही है? इस बार बैंगन अच्छी उगी थी, लेकिन रात में किसी चोर ने आधा बैंगन चुरा लिया। ऐसा क्या? इसके बाद गदाई और सोनाली अपने घर लौट आते हैं और रात गहरी होते ही फिर से दिखा जाता है कि वो डरावनी चुड़ैल एक खेत से बैंगन तोड़ रही है। प्रतिशोध, प्रतिशोध। मैं इस खेत से भी सारे बैंगन चुरा लूंगी, एक भी बैंगन नहीं छोड़ूंगी।
सुबह होते ही सिपाही जमींदार की खुशीगंज के खेत पर जाके देखता है कि वहाँ भी एक भी बैंगन नहीं है। सिपाही लौटकर जमींदार को खबर देते ही, असंभव! किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी खेत से इस तरह से चोरी कर रहा है? सिपाही, मेरी सारी खेत पर कड़ी निगरानी की इंतजाम करो। जी साहब। अब देखता हूँ चोर कैसे मेरे खेत से चोरी करता है। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। गदाई और जमींदार के खेत में फिर से नए बैंगन उगे। एक दिन अचानक गदाई की पत्नी सोनाली बहुत बीमार पड़ गई। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ सोनाली? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम कमरे में जाकर आराम करो। नहीं नहीं, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। नहीं तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तुम इतनी चिंता मत करो। ये कहकर गदाई घर से निकल पड़े। फिर गांव के एक वैद्य को अपने साथ ले आता है। फिर सोनाली को देखकर कहता है, गदाई, तेरी पत्नी को गंभीर बीमारी है। ये बीमारी मुझसे ठीक नहीं होगी। बड़े वैद्य को दिखाना पड़ेगा। महंगे जड़ी बूटी खिलाना पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? सोनाली को गंभीर बीमारी है? हाँ रे गदाई, ले ये जड़ी बूटी तेरी पत्नी को खिला दे। वो कुछ देर तक आराम महसूस करेगी। अब मैं चलता हूँ। गदाई बचे हुए पैसे वैद्य जी को दे देता है। फिर वैद्य जी चले जाते हैं। सोनाली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। फिर देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तुम मेरे लिए और कितना करोगे? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जमींदार साहब के पास जाऊंगा। मैं उनके पास मिनती करूंगा कि तुम्हारी इलाज के लिए मदद करे। ये कहकर गदाई जमींदार से अकेला मिलकर सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद जमींदार कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गदाई, तुमने पिछले साल और इस साल भी लगान नहीं दिया। मैं तुम्हें ऐसे तो पैसे नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अपना बैंगन की खेत गिरवी रख सकते हो। माफ कीजिए साहब, लेकिन इस साल सिपाही ने लगान की बदले फसलें उठा कर ले गए। क्या बकवास कर रहे हो? सिपाही ने तो कहा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए तुम इस साल भी लगान नहीं दे पाओगे। और सिपाही ने भी तुमसे लगान नहीं लिया। लेकिन जमींदार साहब। कोई लेकिन नहीं, अगर जमीन गिरवी रखोगे तभी पैसा मिलेगा। ठीक है साहब, मैं जमीन आपके पास गिरवी रखता हूँ। जल्द ही इसका कर्ज आपको चुका दूंगा। फिर गदाई जमींदार से उधार लेकर चला जाता है और सोनाली को बड़े वैद्य से इलाज करवाता है। और फिर से रात गहरी होते ही गदाई के खेत पर बहुत सारे बैंगन हुए हैं। आज मैं जगाई की खेत से 1-2 बैंगन नहीं, सारे बैंगन चुरा लूंगा। हाँ, देखना। ये कहकर सिपाही गदाई के खेत से बैंगन तोड़ने लगा। तभी वहाँ प्रकट होती है वही डरावनी चुड़ैल। मैंने सोचा था सारी दोष जमींदार की है, लेकिन देख रही हूँ कि असली दोषी तो तू है। मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। चुड़ैल ने जादू करके सिपाही पर एक जाल डाल देता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो? तूने मेरे बेटे की जमीन से बैंगन चुराई है। लगान के नाम पर उसका सब कुछ छीन लिया है। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सुबह होते ही जमींदार गदाई की गिरवी रखी खेत पर आके देखता है कि उसका सिपाही बैंगन चोरी करते वक्त जाल में फंस गया है। तेरी इतनी हिम्मत? इसका मतलब इतने दिनों से तू मेरी खेत से फसलें चोरी कर रहा था? माफ कीजिए साहब, आपकी खेत से नहीं, ये तो गदाई की खेत है। मैं तो गदाई की खेत से कुछ बैंगन। चुप कर,
ये खेत अब गदाई की खेत नहीं रहा, वो मेरे पास गिरवी रखा है। इसके अलावा और क्या क्या अपराध किया है बता, नहीं तो तुझे। डर के मारे सिपाही अपने सारे दोष कबूल कर लेता है। सब कुछ सुनने के बाद गदाई के गिरवी रखे हुए जमीन को उसे वापस कर देते हैं। सुनो गदाई, मैं तुम्हें 7 बीघा खेत इनाम में दे रहा हूँ। तुम मेहनत से खूब खेती बाड़ी करो। आपका धन्यवाद। जय जमींदार नारायण सिंह का जय। गदाई और उसकी पत्नी 7 बीघा जमीन पर धान की खेती करने लगे और वो चुड़ैल हर रात उसकी खेत की रखवाली करती रही। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं वर्णिता, मीराज, मनीष, दीपक, टिंकू, तेजाल, आकाश, अनूप, हीरक, जयती, धीरज, रियाज, वीरम, सतीश, विजय। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे भूत वाला कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।